Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamualaikum student. How are you? I hope you will be fine. Welcome to our online classes, North City Public Secondary School and College. Class Matric, Subject Biology, Lecture number 10, Chapter number 7, Man and its Environment. आप अपने स्क्रीन के ऊपर जो तमाम हेडिंग्स देख रहे हैं, ये तमाम हेडिंग्स इन डिटेल हम अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर बहुत अच्छी तरह आपको एक्सप्लेन करके आ चुके हैं। और आई होप अगर आपने गौर से लेक्चर सुना होगा तो आपको ये तमाम हेडिंग्स जो स्क्रीन पे नज़र आ रही हैं बहुत अच्छी तरह समझ में आ गई होंगी। बेटा ये तमाम हेडिंग्स जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही हैं ये हम इन डिटेल डिस्कस कर चुके हैं आपसे। अब हमने जो अपना टॉपिक पढ़ना है, आपको अपने स्क्रीन के ऊपर हेडिंग नज़र आ रही है, पेज नंबर 150 के ऊपर 7.7 हेडिंग मौजूद है, इकोसिस्टम बैलेंस एंड ह्यूमन इम्पैक्ट। वो कौन से इम्पैक्ट है ह्यूमन के जिसकी वजह से हमारा इकोसिस्टम जो है वो इनबैलेंस रहता है। यानी इकोसिस्टम लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट विद अदर्स लिविंग ऑर्गेनिज्म एज वेल एज विद देयर बायोटिक फैक्टर। हमारे इकोसिस्टम के अंदर तमाम जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, वो तमाम एक दूसरे से बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर के थ्रू भी कनेक्टेड होते हैं। ये जो इंट्रैक्शन है ये फूड चेन, फूड वेब, फूड एनर्जी, एनर्जी साइकिल और बायो जियो केमिकल साइकिल की मदद से भी हम देख सकते हैं। दीज आल इंट्रैक्शन आर इम्पॉर्टेंट एंड हेल्प टू कीप द इकोसिस्टम बैलेंस। ये तमाम एक्टिविटीज़ इंट्रैक्शन इंपॉर्टेंस रखती हैं हमारे सिस्टम की बैलेंसिंग के लिए। दिस इज़ कॉल्ड द इकोलॉजिकल बैलेंस। ये इकोलॉजिकल बैलेंस कहलाता है। इकोलॉजिकल बैलेंस इज टर्म डिस्क्राइबिंग हाउ टू इकोसिस्टम इज ऑर्गेनाइज इन अ स्टेट ऑफ स्टेबिलिटी वेयर द स्पीशीज एग्जिस्ट विद अदर स्पीशीज़ एंड एनवायरनमेंट। इकोलॉजिकल जो बैलेंस है वो हमें बताता है कि किस तरह एक स्पीशीज़ जो है किसी दूसरी काइंड की स्पीशीज़ के साथ रहने की सलाहियत रखती है, वो किस तरह एक दूसरे के साथ सर्वाइव कर सकते हैं, वो किस तरह इस एटमॉस्फेयर को जो है वो बैलेंस रख सकते हैं। ये तमाम चीज़ें हम इकोसिस्टम के बैलेंसिंग ह्यूमन इम्पैक्ट के अंदर देखते हैं। यहाँ बेटा अगर हम बात करें तो यहाँ हमारे जो एटमॉस्फेयर है उसमें क्या है, इम्पॉर्टेंट ऑफ इकोलॉजिकल बैलेंस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। अ ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ द इकोलॉजिकल बैलेंस इट इज़ द प्रीडेटर। इसकी सबसे बेस्ट एग्जाम्पल अगर हम बात करें कि हमारा इकोसिस्टम जो है वो किस तरह बैलेंस रहता है तो इसकी एग्जाम्पल है प्रीडेटर। प्रीडेटर क्या करता है, प्रीडेटर प्री साइकिल एक साइकिलिंग है जो मेंटेनिंग ऑफ द इकोलॉजिकल बैलेंस रखती है। देखो अगर जानदार क्या करते हैं, एक दूसरे को ग़िज़ा के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, इस तरह क्या होता है स्पीशीज़ के दरमियान जो है वो इक्वलिटी रहती है। अगर ऐसा ना हो, कोई एक ही एक जानदार को कोई मुस्तकिल खाता रहे तो उसकी नस्ल ख़त्म हो जाएगी, और कोई एक ही एक जानदार अगर सिर्फ शिकार करता रहेगा तो सिर्फ उसकी नस्ल बढ़ती रहेगी। तो इस तरह क्या होगा, हमारा जो इकोसिस्टम है वो डिसबैलेंस हो जाएगा। सम टाइम दिस इकोलॉजिकल बैलेंस इज़ डिस्टर्ब। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हमारा ये जो इकोसिस्टम है ये डिस्टर्ब होता है बाय द एक्टिविटी ऑफ ह्यूमन की एक्टिविटी की वजह से। द पॉपुलेशन ऑफ द रैबिट व्हेन फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन द ऑस्ट्रेलिया। सबसे पहले जो पॉपुलेशन ऑफ रैबिट है जो डिस्कस हुई वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर डिस्कस हुई। रैबिटली ग्रो सो लार्ज दैट इज़ क्रिएट अ मैंस। ये क्या है, बहुत तेज़ी से अपनी नस्ल में इजाफा करते हैं, लिहाजा बहुत ही कम अरसे के अंदर इनकी एक बहुत बड़ी क्वांटिटी क्या हो जाती है, तैयार हो जाती है। अब नो प्रीडेटर वर प्रेजेंट इन दैट इकोसिस्टम एंड हैंस देयर वाज नो चेक ऑन देयर पॉपुलेशन ग्रोथ। अगर एक जो है हमारा इकोसिस्टम है जहाँ पर रैबिट की लॉट ऑफ क्वांटिटी मौजूद है, उनकी लॉट ऑफ ग्रोथ मौजूद है क्योंकि वो बहुत तेज़ी से अपनी नस्ल में इजाफा करते हैं, लेकिन वहाँ कोई प्रीडेटर मौजूद नहीं है। तो वहाँ अगर प्रीडेटर मौजूद नहीं है तो एक वक्त आएगा खरगोश अपनी नस्ल में इजाफा करते रहेंगे और लॉट ऑफ क्वान्टिटी में हर तरफ क्या नज़र आएंगे, सिर्फ खरगोश नज़र आएंगे, और इस तरह हमारा इकोलॉजिकल बैलेंस जो है वो क्या होना शुरू हो जाएगा, डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएगा। देन प्रीडेटर वर इंट्रोड्यूस्ड टू काउंटर द सिचुएशन। हमने ऐसी जगह पर फिर हम क्या इंट्रोड्यूस कराते हैं, हम प्रीडेटर इंट्रोड्यूस कराते हैं जो इस काउंटर को क्या करता है, इस सिचुएशन को जो है वो इस्टेब्लिश करता है। द ह्यूमन एनवायरनमेंट इज़ द अर्थ वी लिव ऑन। हमारे जो इन्वायरमेंट है अर्थ का, वहाँ पे तमाम इंसान क्या रहते हैं, अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। इस इंक्लूड ऑल द फिज़िकल पार्ट ऑफ द अर्थ सच एज ये तमाम फिज़िकल पार्ट से रिलेटेड है। उसके अंदर क्या आ जाती है, हवा, मिट्टी, पानी, मिनरल्स एंड ऑल द बायोलॉजिकल इनहेबिटेंट। या तमाम बायोलॉजिकल इनहेबिटेंट भी आ जाते हैं, सच एज द एनिमल आ गया, प्लांट आ गया, बैक्टीरिया आ गया, फंजाई आ गया। द मॉडर्न मैन
with his all technical know-how is exploiting natural resource at his alarming rates in the way he is adversity damaging an environment. हमारा इंसान जितना जदीद होता जा रहा है, जितनी टेक्नोलॉजियाँ वो हासिल करता जा रहा है, उसी रफ्तार से वो मुख्तलिफ़ तजर्बात करता जा रहा है और हमारी नेचुरल रिसोर्स को क्या किया जा रहा है, डिस्ट्रॉय करता जा रहा है, जिसकी वजह से हमारा इर्द गिर्द का माहौल, हमारा इन्वायरमेंट जो है वो भी डैमेज हो रहा है। हिज साइंटिफिक इन्वेंशन जो है प्रोवाइड हिम मेन कंफर्ट टू लाइफ। वो जो बहुत सारी ऐसे साइंटिफिक इन्वेंशन है जिसने इंसान की लाइफ को बहुत कंफर्टेबल बना दिया है। दिस कंफर्ट्स हैव बीन अचीव एट द एक्सपेंस ऑफ हिज हेल्दी इन्वायरमेंट। ये तमाम जो उसने अचीवमेंट हासिल की हैं, इनकी कीमत कौन अदा कर रहा है? उनका हेल्दी इन्वायरमेंट अदा कर रहा है। ड्यू टू हिज नॉमरस इकोलॉजिकल डिसबैलेंस द शॉर्ट साइन क्या हो रहा है यहाँ पे, बेसिकली यहाँ पे जो हमारा इन्वायरमेंट है वो मुख्तलिफ प्रॉब्लम का शिकार हो रहा है। इंक्लूड इसके अंदर बहुत सारी लैंड एरिएशन आ रही है, ठीक है, डिफॉरेस्टेशन आ रही है, फ्लूडिंग आ रही है, अकुमुलेशन आ रही है ऑफ वाटर है, टॉक्सिक जो हमारा यहाँ पे सब्सटेंस बन रहे हैं हमारे सराउंडिंग के अंदर, ये तमाम चीज़ें क्या कर रही हैं, रेडियो आइसोटोप बन रहे हैं। ये तमाम हमारी जो नेचुरल इन्वायरमेंट है उसे क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। ऑल दीज अपसेट, ठीक है, डेलिकेट बैलेंस इन द इकोसिस्टम एंड एनवायरनमेंट एज वेल। इन तमाम का हमारे इन्वायरमेंट और हमारी इकोसिस्टम के बैलेंस होने के लिए इनका बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। सम आर पॉपुलेशन ग्रोथ, यहाँ पे क्या है, पॉपुलेशन जो ग्रोथ करती है वो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से भी बहुत ज़्यादा इफेक्टेड होती है। वो यहाँ पे डिफॉरेस्टेशन की वजह से भी बहुत मुतासिर होती है। वो हमारे इर्द गिर्द होने वाली एसिडिक रेन की वजह से भी बहुत ज़्यादा क्या होती है, हमारा इन्वायरमेंट, हमारा जो इकोसिस्टम है वो क्या होता है, मुतासिर होता है। इन तमाम चीज़ों को बैलेंस में रखने के लिए हमें अपने इकोसिस्टम का जो इन्वायरमेंट है उसे भी बैलेंस रखने की क्या होती है, ज़रूरत होती है। आई होप यहाँ तक आपके सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बेटा, वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पॉपुलेशन ग्रोथ, यानी आबादी और उसकी ग्रोथ किस तरह चल रही है। देयर इज़ अ पॉपुलेशन सेइंग दैट ओवरऑल, ठीक है, मिस्ट्रीज लाई इन 3Ps पॉपुलेशन, ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पे दिया हुआ है पोल्यूशन एंड प्रोवाइड। ये वो 3P हैं जो हमारी पॉपुलेशन की ग्रोथ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। द लास्ट 2 आर डायरेक्टली रिलेटेड टू द फर्स्ट वन। ये जो आखिर के 2 P है ना, पोल्यूशन एंड प्रोवर्टी, ये तमाम जो है ना, ये हमारी प्रोवर्टी, ये हमारे पहले P यानी पॉपुलेशन से कनेक्टेड है। इट इज़ सेड दैट द ह्यूमन पॉपुलेशन इज़ ग्रोइंग एक्सपोनेंशियली, ठीक है। ये यहाँ पे क्या होगा, ये अगर हमारी यहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ करेगी तो डॉक्टर प्यूलर ऑफ द क्या है, ये एक यूनिवर्सिटी ऑफ द रिगार्ड्स है। यूनिवर्सिटी के अंदर जो है एक प्रोफेसर हैं जिन्होंने पॉपुलेशन एक्सक्लूजन को जो है इन डिटेल बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया है, और इन्होंने पॉपुलेशन को पॉपुलेशन बम का नाम दिया है, विच इज़ मोर डेंजरस एंड क्या है, कैटास्ट्रोफिक देन एटम बम। ये क्या है कि एटम बम से भी बड़ा बम है। अगर इस पॉपुलेशन को जो है वो इन कंट्रोल ना रखा जाए तो एक वक्त ऐसा आएगा कि पॉपुलेशन जो है वो हद से ज़्यादा बढ़ जाएगी। यहाँ फूड पॉपुलेशन के हिसाब से नहीं होगा, शेल्टर पॉपुलेशन के हिसाब से नहीं होगा, हेल्थ की कोई सहूलत जो है वो पॉपुलेशन के हवाले से यहाँ मौजूद नहीं होगी। The birth rate at present in 55 millions per year, about the 100 babies are born per minute। यहाँ वो आपसे हमें बर्थ रेशो बता रहा है कि तकरीबन 55 मिलियन पर ईयर जो है वो हमारे यहाँ पैदाइश होती है, जिसमें से जो है हर 100 बच्चे जो हैं वो 1 मिनट के अंदर, पूरी दुनिया में 1 मिनट के अंदर 100 बच्चे पैदा हो रहे हैं। द रेट ऑफ द ग्रोथ इन पाकिस्तान ड्यूरिंग द 1960 एंड 2000, हमारा जो रेट ऑफ द ग्रोथ इन पॉपुलेशन इन पाकिस्तान है वो 1960 से लेके 2000 तक बट एक्सक्लूसिवली 3.0% पर था, विच इज़ नाउ डेलिकेंट टू 2.0% पर आया है, विच इज़ स्टिल
हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। ये जो पॉपुलेशन है ये हमारी क्या है, स्टिल हाईएस्ट है इन द वर्ल्ड। हमारे यहाँ जो इस वक्त पैदाइश का जो शरह पैदाइश है वो इस वक्त दुनिया में सबसे हाईएस्ट लेवल पर ही आती है। दिस इंक्रीज इन पॉपुलेशन विल क्रिएट द प्रॉब्लम। ये इंक्रीमेंट ऑफ द पॉपुलेशन जो है ये क्रिएशन ऑफ द प्रॉब्लम का सबब बनती है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो इससे रिलेटेड हैं और यहाँ क्या होती हैं, हमारी नीड बढ़ जाती हैं। बेटा ये टॉपिक हम कंटिन्यू रखेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। जब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।